नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सब लोग। तो भाई पिछले कुछ दिनों से एक सरकारी नौकरी की वैकेंसी काफी ज्यादा ट्रेंड में है, जो कि निकल के आती है आधार सुपरवाइजर भर्ती 2026 की तरफ से। गाइस, इस भर्ती के लिए पिछले 10-12 दिन से आवेदन किए जा रहे हैं। फिलहाल भी इस भर्ती के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। लगातार कई दिनों से काफी सारे लोगों की कमेंट्स आ रही हैं कि भैया आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर की जो भर्ती निकली हुई है उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाइए, हमारे डाउट्स बन रहे हैं, उन डाउट्स को क्लियर करिए। तो फाइनली मैंने सोचा कि भाई आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर कर दूं। जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे इस भर्ती के लिए आवेदन करके नौकरी उठा लेंगे। ठीक है, तो गाइस ये भर्ती निकल के आती है आधार सुपरवाइजर की तरफ से, यानी कि जो आधार है, ठीक है, इसके अंदर सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है। इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस भर्ती में कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है। ये एक सीधी भर्ती है, ना ही कोई यहां पर इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। खास बात यह है, इस भर्ती के बारे में बहुत सारे लोग अभी तक नहीं जानते, इसीलिए सिलेक्शन के चांसेस थोड़े ठीक ठाक है। और काफी सारे लोग इस भर्ती को लेकर कंफ्यूजन में भी है। जिन लोग को पता है कि भाई आधार सुपरवाइजर की भर्ती निकली हुई है, उनको ये नहीं पता कि भाई काम कैसे करना है, आवेदन कैसे करना है, भर्ती आखिर है क्या। सारी चीजें इस वीडियो में बता दूंगा। ऑल इंडिया से महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ऑनलाइन आवेदन आप इसके लिए कर सकते हैं। ये वैकेंसी जो है स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज निकली हुई है, यानी कि भारत के हर एक राज्य के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करते हो तो आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि अपने ही शहर में, अपने ही जिले में नौकरी करने का मौका मिल जाता है। समझ गए। 12वीं पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है इस सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए। उम्र यहां पर मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 50 साल, 55 साल के कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो मुझे इस वैकेंसी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगा कि कम से कम 18 साल होनी चाहिए, फिर ज्यादा 40, 45, 50 कुछ भी हो तो आप इजीली आवेदन कर पाओगे इस भर्ती के लिए। देखिए दोस्तों, फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। 10 मार्च 2026 तक आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। जैसे कि अभी बताया है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है और आवेदन करने के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं करी गई है। फॉर्म बिल्कुल फ्री है और फॉर्म भरने का जो तरीका है वो भी बेहद आसान है। घर बैठे बैठे आप अपने स्मार्टफोन की मदद से इसके लिए इजीली आवेदन कर सकते हैं। समझ गए। तो भाई इस वैकेंसी के अपने कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, जैसे कि कोई एग्जाम नहीं है, सिलेक्शन आपका जल्दी हो जाएगा, फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर है। वैकेंसीज भी ठीक ठाक निकली हुई है, कम वैकेंसीज नहीं है, शॉर्ट सिलेक्शन प्रोसीजर है, बिना किसी इंटरव्यू, बिना किसी एग्जाम के आपका सिलेक्शन होगा। कोई स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट यहां पर नहीं होगा, कोई कंप्यूटर का टेस्ट आपका नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। प्रमोशंस भी आपकी ठीक ठाक इसमें हो जाते हैं। जॉब प्रोफाइल भी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको क्लरिकल काम करना होता है। जॉब लोकेशन जहां पर आप चाहोगे, जहां पर से आप आवेदन करोगे, अपने जिले में आपको नौकरी मिल जाती है। ठीक है, तो भाई ये कुछ प्लस पॉइंट्स है। इसी वजह से, इन्हीं पॉइंट्स की वजह से सभी लोग इस भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं और इस भर्ती के पीछे बुरी तरीके से पड़े हुए हैं। तो चलिए, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट गाइस एक जानकारी दे दूं, इस भर्ती में तो देखिए कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई जीएस बूम आपके पास होना ही चाहिए, जो कि जनरल अवेयरनेस की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। गाइस इस जीएस बूम को एक बार पढ़ लीजिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। जिसके चिट्ठे उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो, पढ़ना शुरू कर दो। और हाँ गाइस, एनटीपीसी वालों ध्यान दे दीजिएगा, 25 फरवरी शाम 5 बजे एनटीपीसी एग्जाम के लिए जीके जीएस की जबरदस्त मैराथन आ रही है। 40 नंबर वाली क्लास है, टॉपिक वाइज कंप्लीट जनरल अवेयरनेस को एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते वैकेंसी की तरफ, तो भाई आधार सुपरवाइजर भर्ती 2026 की ये वैकेंसी यहां पर निकल के आ रही है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें तो लगभग 252 वैकेंसीज यहां पर पूरे भारत के अंदर निकली है, अलग अलग राज्य, अलग अलग जिलों के अंदर। समझ गए। आधार सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर की इस पोस्ट को कहा गया है ऑल इंडिया की वैकेंसी है, महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। देखिए फॉर्म फीस तो ऐसा है, किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किया गया, सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस बिल्कुल जीरो है। एज लिमिट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 18 से 50 साल तक का आपकी एज लिमिट है सभी कैटेगरी के लिए। क्वालिफिकेशन बिल्कुल सिंपल है, अगर गाइस आपने 12वीं पास कर रखे तो आप एलिजिबल है। ठीक है, 12वीं पास कितने भी नंबर से, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने पास कर रखा है किसी भी साल में, तो भाई आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं पास नहीं कर रखा है तो भाई 10वीं पास वाले भी एलिजिबल है, लेकिन 10वीं के साथ साथ आपके पास 2 साल का कोई भी आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर 10वीं आईटीआई नहीं है तो उसके अलावा अगर आपने 10वीं प्लस पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज होनी चाहिए, या तो आप 12वीं पास हो, या फिर 10वीं प्लस आईटीआई हो, या फिर 10वीं प्लस पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही गाइस यहां पर बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। हालांकि कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट यहां पर नहीं मांगा गया है, बस कंप्यूटर की बेसिक समझ आपको होनी चाहिए।
साथ ही गाइस यहां पर एक आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। इस सर्टिफिकेट को कैसे प्राप्त करना, कैसे आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हो, इसके बारे में आपको आगे जानकारी दूंगा, क्योंकि गाइस इस सर्टिफिकेट के बारे में भी इसके नोटिफिकेशन में यहां पर जानकारी दे रखी है। ठीक है, देखिए आवेदन करने का पूरा तरीका बताऊंगा, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, सारी चीजें यहां पर आपको बताने वाला हूं, बस वीडियो के साथ बने रहिए। समझ गए गाइस? बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर तो बेहद आसान है, इसका कोई एग्जाम इंटरव्यू नहीं है। डेट्स देख लो, 11 फरवरी 2026 से आवेदन किए जा रहे हैं। कब से? 11 फरवरी से दोस्तों फॉर्म भरे जा रहे हैं। 10 मार्च 2026 फॉर्म की आखिरी तारीख है। जी हां, अगर आप इस भर्ती का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भाई 10 मार्च से पहले इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए गाइस, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करें। जॉब प्रोफाइल यानी कि काम क्या करना पड़ेगा, तो भाई जॉब प्रोफाइल तो आपकी क्लरिकल पोस्ट रहेंगी। आप सभी को पता है जितने भी हमारे बड़े बड़े सरकारी जनसेवा केंद्र अब बन रहे हैं, या फिर जो हमारे सरकारी बैंक है, उनके अंदर आधार सेवा या फिर आधार स्टॉल एक लगी होती है। यानी कि अगर किसी को भी अपने आधार कार्ड में कोई भी अपडेट या फिर चेंजेस कराना होता है तो वो उस डेस्क के ऊपर जाता है। ठीक है, तो भाई काम आपका मोस्टली क्लरिकल ही रहता है, आधार को अपडेट वगैरह करने का काम आपका होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं होता। कोई फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी आपकी नहीं होती। जॉब लोकेशन बता चुका हूं आपको, अपने जिले में, होम स्टेट में, होम शहर में जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगी। सैलरी कुछ इसमें ऐसी है, 28,000 के आसपास पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट सैलरी तो नहीं बता रखे, लेकिन जिन लोगों ने 2022 में 23 में सिलेक्शन लिया था, उनका कहना यह है कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा रिन्यू होने के बाद 28,000 रुपए महीने तक सैलरी पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर सैलरी की बात करें तो लगभग 28,000 आपकी तनख्वाह वगैरह रहने वाली है। अब बात करते हैं कि भैया आवेदन कैसे करना है और ये जो सर्टिफिकेट वगैरह की बात कही गई, ये क्या है। देखिए कोई गाइस, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का एक लिंक दे रखा है। ठीक है, सरकारी वेबसाइट है cst.gov.in। ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। उसके ऊपर क्लिक करते ही आप इस पेज के ऊपर लैंड करोगे, जहां पर वैकेंसीज की सारी जानकारी दे रखी है, आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज। ठीक है, यहां पर आपको अपना स्टेट खोज लेना है, हर एक स्टेट के अंदर वैकेंसीज है। एग्जांपल के तौर पर मैं कोई एक स्टेट खोज लेता हूं, जैसे कि गाइस ये उत्तर प्रदेश आ गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है आगरा। आगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहां पर वैकेंसीज देख लो, ये रही आपकी सारी की सारी। ऐसे आ जाएगा आपके सामने, ऐसा नोटिफिकेशन खुल जाएगा। ठीक है, ये आ गया उत्तर प्रदेश, सभी जिलों के अंदर वैकेंसीज का चीजें खुल गई आपकी। साथ ही क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी यहां पर दे रखी है। ठीक है, तो भाई पोस्ट आपकी आधार सुपरवाइजर की, समझ गए। मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लो, यहां पर 18 साल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, या फिर मैट्रिकुलेशन प्लस 2 साल का ITI हो, या फिर मैट्रिकुलेशन प्लस 3 साल का कोई भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है जो मैंने आपको अभी अभी बताई। साथ ही गाइस यहां पर इसके नोटिफिकेशन में एक और चीज लिख रखी है, कैंडिडेट शुड हैव आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट इशूड बाय टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग एजेंसी ऑथराइज्ड बाय UIDAI। ठीक है, यानी कि आपके पास एक ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर के बेसिक स्किल नॉलेज। तो यहां पर सर्टिफिकेट के बारे में कुछ जानकारी दे रखी है कि सर्टिफिकेट आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई इसके नोटिफिकेशन में ही, यानी कि जो मैं लिंक दूंगा, इसकी वेबसाइट के ऊपर एक लिंक दे रखा है, ये रहा, यू कैन टेक द आधार सुपरवाइजर एग्जाम थ्रू दिस लिंक। यानी कि जो आधार सुपरवाइजर एग्जाम है सर्टिफिकेट लेने के लिए, आप इस लिंक के थ्रू ऑनलाइन दे सकते हैं और अपना ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए, ये सारी जानकारी यहां पर आपकी क्लियरली दे रखी है। ठीक है, आपको अप्रूवल मिलेगा, यानी कि जब आप इसके लिए लिंक के थ्रू जाओगे और उसके बाद आपका इस वेबसाइट के ऊपर एक सिंपल सा एग्जाम होगा, देखा जाएगा कि हाँ चीजें आप समझते हो क्या, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट वगैरह इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेगा और ये आपके सामने यहां पर पूरा का पूरा इसका फॉर्म खुल गया, जहां पर आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, अपनी रेजिडेंट ऑफ स्टेट, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें भरनी है। साथ ही एक रिज्यूमे भी आपको शायद यहां पर अपलोड करना है, आपको अपने एक सिंपल सा रिज्यूमे भी अपलोड कर देना है। ठीक है, तो भाई यहां से आपका फॉर्म भरा जाएगा, आवेदन हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं गाइस, ये जो वैकेंसी है फिलहाल कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे फिलहाल आपको रखा जाएगा। उसके बाद टाइम टू टाइम आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया जाता है आपकी वर्क परफॉर्मेंस के बेसिस पर। समझ गए, तो एज इट इज मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, कुछ भी आपको अपनी तरफ से नहीं बताया। कोई एग्जाम, कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट भर्ती है, आपकी स्किल के बेसिस पर, एबिलिटी के बेसिस पर यहां पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है गाइज, ये जो सर्टिफिकेट है, जैसे ये सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना है, सर्टिफिकेट लेना है, उसके क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आपको यहां पर सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो जब ही आप इसका फॉर्म भर दोगे तो आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, आपसे बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पर आपके सभी डॉक्यूमेंट सही है फिर नहीं है, कितनी आपको नॉलेज है कंप्यूटर की बेसिक, उसके बेसिस पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, इस
फॉर्म को भरने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सरकारी नौकरी है लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है। शुरुआत में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हर साल कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यू होता रहेगा। फ्यूचर में आपकी ये जॉब परमानेंट भी हो सकती है। ठीक है, ये सारी एज इट इज इंफॉर्मेशन है, समझ गए? तो चलिए गाइस, तो फाइनली यही है। आपके डाउट्स बन रहे थे तो मैंने सोचा क्लियर कर दूं, तो मेरा फर्ज था डाउट क्लियर करने का। अगर आप एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो भाई इस वीडियो में इतना ही था। और हाँ, राइजिंग भारत के नाम से हमारा एक और नया यूट्यूब चैनल है, एक और नया परिवार है, उसके साथ फटाफट जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपनी जनरल नॉलेज को उच्च स्तर पर अगर आप लेना चाहते हो, ले जाना चाहते हो, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।